वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया हुआ था कि क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। आई होप लास्ट क्लास में आप लोगों ने वो क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा और आप लोगों को वो आंसर आ रहा होगा। तो जैसे कि आज के लेक्चर में मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन करने के बाद क्लोरोफॉर्म के क्या क्या रिएक्शन होते हैं, कैसे वो प्रिपरेशन होता है या फिर उनसे क्या क्या रिएक्शंस हो रहा है, उसका एक चार्ट आप लोगों को यहाँ पे शो करवा दूंगा। यू कैन सी दैट। और इसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बच्चों आज के क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वीडियो को पॉज करोगे और खुद से क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे। आज के क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शंस नहीं रखा है क्योंकि थोड़ा जल्दी हम लोग कवर करेंगे और क्या करेंगे, बस कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बता दूंगा एंड वी विल कवर इट वेरी फास्ट। C3 पहला क्वेश्चन देखो, C3H8 प्लस Cl2 गिव राइज टू C3H7 प्लस HCl। ये बच्चों किस टाइप का रिएक्शन ये पूछा है। सिंपली अगर देखोगे यहाँ पे अगर क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे लाइट शायद गिवन था, लाइट के प्रेजेंस में, HNu के प्रेजेंस में। तो सिंपली बच्चों अगर हम लोग हैलोजिनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे C3H7Cl मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे C3H7Cl है प्लस HCl। तो सिंपली बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या आंसर होगा बच्चों, दिस इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप लोगों को अगर पता है कि क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर है तो ये किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, दैट इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि C2H5OH अगर Ki और Na2CO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, एक येलो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होगा, एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा जिसका येलो क्रिस्टल्स होंगे, तो उसका क्या होगा फॉर्मूला। और बहुत सारे ऑप्शन गिवन था, 4 ऑप्शन गिवन था, जैसे कि C2H5I था, CHI3 था। तो इन सब में से कौन सा होगा वो क्वेश्चन में पूछा है। बच्चों ये जो रिएक्शन है ये है आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन रिएक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा CHI3। जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस का टेस्ट दिया होगा उन लोगों को बहुत इजीली आंसर आ गया होगा। दिस इज आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन, C2H5OH प्लस Ki इन द प्रेजेंस ऑफ NaCO3, उससे क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों, CHI3 आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आता है। क्वेश्चन नंबर 17 में C2H5O C2H5 कॉन्सोनेंट H8 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 2 मोल्स ऑफ कौन सा प्रोडक्ट आएगा। तो ऑब्वियसली बच्चों इसका आंसर हो जाएगा C2H5I और इसका 2 मोल्स। और आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन, 2 मोल्स ऑफ C2H5I क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन होगा। इसका आंसर हो गया CHI3, इसका आंसर हो गया 2C2H5I। ठीक है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। और अभी ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे है ये सारे क्वेश्चंस एम्स में पहले आ चुके हैं, वहाँ बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहुत पुराने क्वेश्चंस बार बार अपकमिंग ईयर्स में रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि एसीटोन मिक्सड विथ ब्लीचिंग पाउडर, और 19 नंबर पूछा है इथाइल अल्कोहल रिएक्टिंग विथ ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं एसीटोन का ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या रिएक्शन होगा बच्चों, CH3 C+O CH3। और अच्छा बच्चों देखो, जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। क्या है बच्चों, CaOCl2। और जो ये रिएक्शन है ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। CaOCl2 नॉर्मली वाटर के साथ मिला के उसको हीट करते हैं हम लोग। तो CaCl2 को अगर मैं वाटर के साथ मिलाता हूँ और हीट प्रोवाइड करता हूँ बच्चों, क्या फॉर्मेशन होगा, CaOH2 और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Cl2, CaOH2 और Cl2। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। पहले CaCl2 H2 के साथ देने के बाद ये फॉर्मेशन होता है। CH3COCH3 अब क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करता है, CCl3 CCO CH3 प्लस HCl। अब आप खुद से इसको बैलेंस कर लेना। आई थिंक ये 3Cl2 होगा और यहाँ पे 3HCl होगा। चेक कर लो एक बार, 6 यहाँ पे 336 और यहाँ पे
3 6 हो गया, हाँ यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 6, बैलेंस इक्वेशन हो गया। CCl3 COCH3 फॉर्मेशन हो गया, किसके साथ रिएक्ट करके, एसीटोन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके। अब क्या करेगा, जो ये फॉर्मेशन हुआ दिस विल रिएक्ट विथ नाउ COCH3 CCl3 COCH3। अब ये क्या करेगा, अब CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करके what it will form, finally it will form CHCl3। this is one of the preparation method of chloroform, CHCl3 from acetone, ठीक है, CHCl3 from एसीटोन। नॉर्मली क्या करते हैं, रिएक्शन में डायरेक्ट लिख देते हैं कि CH3 COCH3 है और CaOCl2 और H2O के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं हम लोग तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को क्लोरोफॉर्म मिलता है। इंडस्ट्रियल मेथड है ये क्लोरोफॉर्म। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में पूछा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म इज द राइट आंसर। और इसके साइड बोर्ड में अगर देखोगे तो ये फॉर्मेशन होगा CH3 COO होल 2 CA, ये फॉर्मेशन होगा। ये आगे चल के हम लोग एसीटोन वगैरह में पढ़ेंगे जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कवर करेंगे। तो इसीलिए अब बस इतना याद रख सकते हो कि एसीटोन के साथ अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर दे रहे हैं और नॉर्मली वाटर दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ और उसको हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के केस में भी क्या होगा, इथाइल अल्कोहल के केस में C2H5OH और ये और यहाँ से क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे जब पूरा रिएक्शन हम लोग करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है लेकिन यहाँ पे एसीटोन प्रिपेयर ना होके यहाँ पे क्या प्रिपेयर होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड के थ्रू वी गेट द क्लोरोफॉर्म। दोनों से ही हम लोग क्लोरोफॉर्म हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड से फॉर्मेशन होगा क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे डायरेक्ट कीटोन से फॉर्मेशन हो रहा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। बाकी पूरा रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही है। तो यहाँ से इथाइल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर और हीट देने के बाद वो भी क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन करता है, लेकिन वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डिहाइड क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस करेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ ट्रीटमेंट ऑफ एमोनिया विथ एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड विल यील्ड। क्या पूछा है, देखो बच्चों अभी तक जो क्वेश्चंस मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये इजी क्वेश्चंस है, बस रिएक्शन ये कुछ पॉइंट्स जिसको आप लोगों को याद रखना होगा, कुछ इंडस्ट्रियल मेथड्स, कुछ इंडस्ट्रियल पॉइंट्स। बाकी जो बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। ये कुछ रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के, आप लोग अगर थोड़ा सा याद रख सकते हो तो वो बेहतर होगा। डायरेक्ट ये स्टेप याद ना रख के कैसे प्रिपरेशन हो रहा है बस दिमाग में रखो तो वो काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है ट्रीटमेंट ऑफ एमोनिया विथ एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड विल यील्ड। देखो बच्चों अगर C2H5Cl है मेरे पास, इथाइल क्लोराइड है मेरे पास, और मेरे पास क्या होगा, अगर एक्सेस अमोनिया है, मान लो मेरे पास एक्सेस अमोनिया है तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है C2H5NH2 1 डिग्री एमीन। इसको याद रखना, अगर NH3 एक्सेस में होता मेरे पास और मैं C2H5Cl के साथ रिएक्शन करूंगा तो मेरे पास 1 डिग्री एमीन प्रोड्यूस होगा C2H5NH2। लेकिन अगर C2H5Cl एक्सेस में है और NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले क्या फॉर्मेशन होगा, C2H5NH2, फिर C2H5Cl क्या है, एक्सेस में है, समझ लो C2H5Cl और NH3 है। अगर मान लो अभी क्या है, मैं बोला कि ये कम में होगा ये एक्सेस में होगा तो ये फॉर्मेशन होगा C2H5NH2। अब क्या हो गया, C2H5Cl एक्सेस में है तो पहले क्या फॉर्मेशन होगा, C2H5NH2। अब वापस से क्या होगा, आज C2H5Cl एक्सेस में है तो यहाँ पे C2H5Cl एक्सेस आ गया तो फॉर्मेशन होगा C2H5 होल 2 NH। समझ में आ रहा है। फिर वापस से क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक्सेस में C2H5Cl तो क्या प्रोड्यूस होगा, C2H5 होल 3N, ये प्रोड्यूस होगा। और वापस से अब C2H5Cl अगर लगा देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, C2H5 होल 4N, और यहाँ पे प्लस, तो अमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, Cl माइनस, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस होगा C2H5 होल 4N प्लस Cl माइनस, किसके प्रेजेंस में, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा C2H5Cl ले रहे हैं यानी कि एक्सेस में ले रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों। पूछा है कि बैड स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। देखो बच्चों क्लोरोफॉर्म CHCl3 जब रिएक्शन करता है अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH, और उसके बाद
एनिलीन के साथ RNH2 करता हूँ, बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है RNC, ऐसे प्रोड्यूस होता है बच्चों। क्या प्रोड्यूस होता है? RNC। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, अगर मैं RNH2 लगा रहा हूँ तो ऑप्शन में जो भी अगर फिनाइल होगा, इथाइल होगा, जो भी इसके हिसाब से होगा आप उसके हिसाब से आंसर कर सकते हो। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन को मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप लोगों को एक चार्ट शो कर दूंगा एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोगों चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ी देर में वो दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रिएक्शन के बाद ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, RNC, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी है, पूछा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म। बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अल्कोहलिक KOH से क्या होता है बच्चों, मैं बोला था कि अगर एक्वस KOH है मेरे पास, एक्वस KOH करता है सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन। तो सिंपली क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन अगर है मेरे पास, 1 2 3 4, 1 क्लोरोब्यूटेन यानी कि यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया मैंने, और इसमें क्या करूँगा मैं, अल्कोहलिक KOH यानी कि अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कौन सा एलिमिनेशन होगा बच्चों, E2 होगा। अल्कोहलिक KOH पे E2 होता है, यानी कि ये पोजीशन और ये पोजीशन से एलिमिनेशन होगा। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन अगर करेंगे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो क्या प्रोड्यूस हो गया बच्चों, ब्यूट 1 ENE और ब्यूटीन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। और क्वेश्चन नंबर ये 23 है एक्चुअली, 21 22 23। क्लोरोफॉर्म एक्सपोज विथ एयर एंड सनलाइट। अगर बच्चों क्लोरोफॉर्म को हम लोग सनलाइट और एयर के साथ एक्सपोज करते हैं, मैंने आप लोगों को बोला था कार्बोनिल क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, जो कि है COCl2, विच इज़ नथिंग बट द फर्जिन गैस, विच इज़ नथिंग बट द फर्जिन गैस, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर, विच इज़ अ पॉइजनस गैस, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ये NCERT में गिवन है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 23 इज डायरेक्टली रिटन इन NCERT। व्हाट इट प्रोड्यूस, COCl2 विच इज फर्जिन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड। ऑल राइट, बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर में हम लोग 25 से लेके 45 तक जो क्वेश्चन है, जिसमें 28 क्वेश्चन नंबर से 45 तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है, उसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो आज का वीडियो लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन करेंगे और बहुत ईजी है, जल्दी खत्म हो जाएगा। बच्चों क्लोरोफॉर्म विथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3, लास्ट क्लास में जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था, क्लोरोफॉर्म जब भी कॉन्सनट्रेटेड H2SO कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, CHCl3, यहाँ पे H और यहाँ पे लगा देते हैं Cl3, CHCl3, और हम लोग जब HNO3 के साथ करते हैं रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, बच्चों क्या होता है, क्लोरोपिक्रिन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोरोपिक्रिन, CCl3NO2, दिस इज नोन एज क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोपिक्रिन यानी कि CCl3NO2, क्लोरोफॉर्म व्हेन रिएक्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3। बच्चों जब पहले क्लोरोफॉर्म को हम लोग एनेस्थेटिक की तरह यूज़ कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म बीइंग यूज्ड एज एनेस्थेटिक इज टेस्टेड बाय। जब भी एनेस्थेसिया के लिए क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है, देखो कोई भी मेडिसिन हो या फिर कुछ भी हो, जब वो एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है उससे पहले उसका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोरोफॉर्म को क्या किया जाता है, जब क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया के लिए यूज़ किया जाता था, अभी तो मोस्टली हेक्सामिथेनॉल और ऐसे बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स आ गए जिसको हम लोग एनेस्थेसिस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म जब यूज़ होता था, वो यूज़ होने से पहले उसका टेस्ट किया जाता था। तो कैसे होगा, अगर कोई प्योर सैंपल है, अगर प्योर सैंपल है जिसमें कोई दूसरा मिक्सिंग वगैरह कुछ घोटाला नहीं हुआ है, प्योर सैंपल है, तो प्योर सैंपल क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग HgNO3 सॉल्यूशन या फिर HgNO3 सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे या फिर रिएक्शन करेंगे आफ्टर हीटिंग विथ अल्कोहलिक KOH, तो HgNO3 सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन के साथ जब हम लोग उसको टेस्ट करेंगे या फिर रिएक्शन करेंगे, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ PPT, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो बच्चों मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि अगर कोई सबस्ट्रेट में हैलाइड है और उसको हम लोग सिल्वर के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सिल्वर क्या करता है हमेशा, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे RX है और यहाँ पे Ag का कोई कंपाउंड है,
मान लो Hg आई ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएटली Hgx क्या होगा बच्चों, PPT बना देगा। मैंने ये आप लोगों को बार बार बोला है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्योर सैंपल जो होता है, प्योर सैंपल में HgNO3 PPT फॉर्मेशन नहीं कर पाता है क्लोरोफॉर्म के कंपाउंड में। सो दैट्स द ओनली रीज़न जहाँ पे क्या होता है, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि सैंपल प्योर है या प्योर नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कर रहे हैं। आज का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम था, लेकिन आज का टाइम ड्यूरेशन इसलिए कम है क्योंकि कल के जो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में विथ वन शॉट हम लोग पूरा वो कवर कर लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ था और इसके 2-3 क्वेश्चन, उसको पूरा हम लोग कवर करेंगे। सो तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।